जीतू तो आइए, स्वागत है आपका। तो आज मैं 35 साल के एक ऐसे बच्चे की बात करने जा रहा हूँ जिसकी मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद जिंदा आदमी की गांड फट जाए और मुर्दा इंसान उठकर खड़ा हो जाए। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, आग लगा देंगे इसकी वीडियो तुम्हारे तन बदन में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं, बिना तेल लगा के। एक मेरी जिंदगी झंड है, सबके पास पैसा है इसलिए सबको घमंड है। मैं सफेद जिन हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। गांड चाहिए दे दे। भूत से ज्यादा लुगाइयों वाला मेकअप कर रखा है भाई ने। अरे इतना फाउंडेशन तो लुगाई नहीं लगाती जितना भूत बनने के बहाने तूने लगा रखा है। मैं तुझे सब कुछ दूंगा, लेकिन याद रहे, अगर तूने मुझे कोई काम नहीं दिया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। सही है सफेद जिन, तो सबसे पहले मुझे अमीर कर दे। बेशक गांड के बाल काटने के लिए तुम्हारे पास 1 रुपए वाला ब्लेड ना हो, लेकिन तुमने सूट बूट पहन लिए तो 4 राज्यों के शाही लंड कहलाओगे तुम। आए हाय, यही है सच्ची अमीरी। और काम बता। मेरी जमीन बंजर पड़ी है, उस पे अच्छी सी फसल कर दे। और काम बता। ईशान भाई, ये चमन चूतिया भूत कहाँ से हायर कराया तुमने? नहीं, भोसड़ी वाले को फसल और फूल की खेती में फर्क नहीं पता। और तुम जब गरीब हो तो तुम्हारे पास जमीन जायदाद कहाँ से आई? और जब जमीन जायदाद है तो गरीब कैसे? नहीं कैसे? वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। हाँ, मुझे अच्छी सी रसियन दे दो। हाथ से हिला हिला के तकदीर की लकीरें मिटा दी हैं बहनचोद। कार दे दो। ये पैसा है बन, भूत कम चूतिया ज्यादा लग रहा है। नहीं, भोसड़ी वाले से कार मांगी तो ऐसे इशारे कर करके उसने कार मंगा ली, और तुझसे रसियन मांग ली हमने पेलने के लिए। फिर क्या करेगा? नहीं, उससे कैसे प्रकट करेगा? भैया, अरे भैया, पापा इतनी देर तक बैठे हुए हो? पानी गिर गो, नेक पानी दे दे, मैं सोच लूंगो। पत्ते उत्ते देख लो या मिट्टी से पोंछ लो, फिर चलो घर है हम बे। आय हाय, ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखकर तो संदीप मैसूरी भी शर्मा जाए। चाचा, ये तुम्हारे संस्कार हैं। इसकी भी गांठ तुमने घास और मट्टी से धुलवाई होगी, इसलिए आज ये तुम्हें ज्ञान पेल रहा है। लग रहा हो कोई आ रहा है। चाचा की अपनी मोटिवेशनल आग अलग ही जल रही है। ना धोया ना रगड़ा, सीधे लुंगी ऊपर। टॉयलेट बनाना शुरू कर दो, ये रहा घर। जे देखो, घर में पखाना बनवा रहा हूँ। ए, मेरे जीते जी ये ना होगो। बिल्कुल ना होगो, लेकिन बिना गांठ धोए रह लूंगो। जे सही है बहनचोद। देखो पापा, मैं शहर से पढ़ के आया हूँ, मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है। मैं तुम लोग की तरह ये खेतों में नहीं जाऊंगा इस तरह से। कहना कि ईशान भाई पैदा होते ही शहर में चले गए थे। इन्होंने तो कभी अपनी मम्मी की गोद में भी टट्टी नहीं करी। इन्होंने सीधा इंग्लिश सीट पर बैठकर पिचकारियां मारी हैं। अब कुछ वक्त बाद मेरी शादी होने वाली है, मेरी वाइफ इस तरह खेतों में आएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? तुम्हारी लुगाई आएगी तो क्या होगो? सभी की आती है। सबकी लुगाई अपने पति से लड़ती हैं, तो क्या तुम्हारी लुगाई आके सुबह शाम तुम्हारी गांड पे लठ बजाए? तुम्हारी वाइफ को कोई ऐसे देख ले तो क्या करोगे? गला काट दूंगा सारे को। जब तू करोगो हम खाओ को ना देखन देंगे। जे मत बनवा। चाचा, तुम्हें कैसे पता चलेगा कोई देख रहा है या नहीं? जैसे अपने बेटे के बराबर में बैठ के हग लेते हो, ऐसे कि तुम अपनी बहू के साथ में बैठ के हगाया करोगे? अरे कुछ तो लॉजिक लगा लिया करो। बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। बाप के बराबर में बैठ के हग रहा है तब शर्म नहीं आ रही। घर में टॉयलेट बनने से लौंडा शर्म के मारे पानी पानी हो जा रहा है। मेरे भाई, घर में टॉयलेट बनवाना बेइज्जती की नहीं, इज्जत वाली बात है। हमारी तुम्हारी बहन बेटी बहू की इज्जत है, उसको समझो। अगर तुम खुद की इज्जत समझोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत समझेंगे। ईशान भाई, ये बात सीधे सीधे भी तो बता सकते थे। चाचा को बिना गांठ धोए लुंगी पहनाने की क्या जरूरत थी? तेरे बाप ने अगर छाता दिया होता ना तो इस बारिश में भीगने से बच जाता मैं। 200 रुपए की छतरी नहीं खरीद सकते, ताने मार सकते हो। चुप। चमन चूतिया चश्मा लगा के हीरो बन के घूम रहा है, लेकिन 150 रुपए की छतरी नहीं खरीदी जा रही लौंडे से। बेटा खलनायक, जा आतंक मचा। खोलो नाना, खोलो, देखो कौन आया है। बच्चों को यही तो सिखाना है, जब नानी के घर जाओ तो मामा का घर तोड़ फोड़ के सब बर्बाद कर दो। दामाद जी। चाचा, इंसानों की बरसाती मेंढक, इस उम्र में इतनी कूदने की क्या जरूरत है? अरे दामाद और बेटी आए हुए, नाग नागिन नहीं, इतने डरने की क्या जरूरत है? और दामाद जी का बेटा नालायक, साथ में आया है खलनायक। बेटा खलनायक, ठीक हो? नहीं हो ठीक, 50 रुपए दे दो, हो जाऊंगा ठीक, हटो। यह है बच्चों में मोटिवेशन की आग लगा देने वाली वीडियो। वाह वाह बहनचो वाह। बेटा खलनायक, ऐसे 50 रुपए मत मांगा कर, 1000 2000 रुपए मांगा कर। अभी आ रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। ये सारे तो मूतने वाले हैं, फिर ऑफिस कहाँ जा रहे हो? वैसे भी वीडियो में हग मूत रहे हो, तो फिर ये मूतने वाली क्लिप ऐड करने की क्या जरूरत है?
बेटा इसका नाम तो सही सा रख लेती। अम्मी ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। चुप। हमने अपनी मम्मी के सामने ऐसे बोल भी दिया तो कोई एंगल नहीं बचेगा कुटने के लिए। और ये झांट जैसा लौंडा अपनी नाना की अपनी मम्मी के सामने बेइज्जती करे जा रहा है। क्या संस्कार है। पापा ये नाम रखा नहीं है, इसकी हरकतों की वजह से पड़ा है। इस हिसाब से तो इसके बाप का नाम भूखा हैवान होना चाहिए। नहीं, दहेज के लिए इतना भूखा है कि 150 रुपए की छतरी भी ससुराल बालों से चाहिए इस भड़वे को। इनकी फेवरेट घड़ी। किसने तोड़ी है? सच बताइए, बिल्कुल नहीं मारूंगा। पापा मुझसे टूट गई। कैसे टूटी? क्यों टूटी? दामाद जी, अगर बच्चे गलती करने पर सच बोलते हैं तो उनको मारना नहीं चाहिए। ऐसा करने से बच्चे झूठ बोलना सीख जाते हैं। ईशान भाई, ज्ञान चोदने के लिए इतना बड़ा महाभारत रचने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा समझा देते। एक हाथ के लौंडे के कान पे तुमने रैपटे रैपटे बजवा दिए। मेरी कुल्हाड़ी है, मेरे अल्लाह मेरी मदद कर। अब मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा से क्या मतलब है आपको? नहीं, जाके ताला में डुबकी मारो, कुल्हाड़ी जाके ढूंढो, या ये काम भी आपको फरिश्तों से करवाना है? भाई मेरी कुल्हाड़ी वहाँ पे गिर गई है। अब मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास उस कुल्हाड़ी के सिवा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ये आदमी इतना आलसी है कि बचपन में पढ़ी हुई कहानियों का रिवीजन 35 साल की उम्र में कर रहा है। और खुद की कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई है लेकिन खुद नहीं निकाल सकता, वो भी दूसरे आदमी से निकलवा रहा है। सही चूतिया पाए बहनचोद। ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। भाई ये तेरी कुल्हाड़ी है या नहीं ये बताना। सोने चांदी की है ये तो उसको भी पता है, या वो भी तुझे तेरी ऑडियंस की तरह लग रहा है? क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ हाँ भैया, यही वाली मेरी कुल्हाड़ी है। तुम चाहते तो सोने की कुल्हाड़ी अपनी बता सकते थे, अमीर हो जाते। मेरी माँ कहती है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मैं सोने की कुल्हाड़ी कैसे अपनी बता सकता था? भाई माँ ने कभी ये नहीं समझा कि खुद का काम खुद करना चाहिए, दूसरों से करवा के उनका एहसान नहीं लेना चाहिए, नहीं तो लोग बाद में ताने मारते हैं। क्या हुआ दोस्तों, स्कूल की छुट्टी हो गई, घर नहीं जा रहे? तुम लोग रो क्यों रहे हो? भाई राजू ने मारा। ये शानू इधर आ। राजू भैया अभी आया, बहुत तेज की लगी है। ओहो, एक बार फिर मुंह आया। भाई की वीडियो में कुछ हो ना हो, रोना और मूतना कंपलसरी है। मेरी जादू की पेंसिल दिखा दे अपना कमाल। मैं सही बता रहा हूँ, इसके इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे। नहीं, कोपचे में आके गुड़िया को किस कर रहा है। सोचो कमरे में ले जाके गुड़िया के साथ क्या क्या करता होगा। शेर जा और राजू को सबक सिखा। और हाँ, राजू को मारना नहीं, सिर्फ डराना। ये बात भी बिल्कुल कटु सत्य है। ये कलयुग का सोनपरी है, ये अपनी जादू छड़ी से कुछ भी कर सकता है। इसके होंठ भी इसकी गुड़िया के साथ में अनैतिक संबंध बनाने की वजह से गुलाबी हो गए। ये ले, कल मेरा होमवर्क करके लेके आना। राजू भैया शेर। हाँ। शेर की दहाड़ के मारे भाई का मुंह निकल गया। नहीं, एक बार फिर हक दिया। ये अकेली ऐसी वीडियो जिसमें दो बार हक दिया भाई ने। तो चलिए आज की बकचोदी यहीं पे समाप्त करते हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास में, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इस पे एक और वीडियो आए तो इस वीडियो में 1000 लाइक कर दीजिए। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार ये थूथड़ी और बकैती देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, मोहब्बत में एक कमेंट। चलिए मिलते हैं किसी अदर कर्मकांडी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।